हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं तो अच्छी हूँ, आप सबकी दुआ से उम्मीद है आप सब बेस्ट होंगे। तो गाइस 3-4 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ना मुझे एक बुरी खबर सुनने को भी मिल गई। संक्रांत वाले दिन हमारी जो ताई जी के बड़े लड़के थे वो एक्सपायर हो गए। और चलते फिरते गए हैं वो घूम के आए थे अपने घर में। और घर के अंदर घुसने के बाद वो बेहोश होकर गिर गए और फिर वो उठ नहीं पाए। तो ये बुरी खबर सुनने को मिली। और उन्हीं के छोटे भाई थे 1.5 महीने पहले, वो भी कैंसर से चले गए। और मतलब एक ही 1.5 महीने में दोनों भाई चले गए। तो थोड़ा सा ना अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि ऐसी खबरें। तो गाइस इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो गाइस आज फिर मैं सोचा मैं आज व्लॉग बना के आज डालूंगी। और गाइस आज देखो मेरे साथ क्या झोल हुआ है। मैंने ना मलाई जमा करी थी, काफ़ी बड़ा भगोना था। कम से कम मैंने 1 महीने की मलाई जमा करी थी और काफ़ी सारी थी। मतलब अगर उसमें से घी निकलता ना तो 1.5 किलो के करीब घी निकलता उसमें से। तो देखो दिखाती हूँ आपको। ये भगोना है, ये काफ़ी बड़ा था, ये फुल भर गया था। तो इतनी मैंने मलाई जमा करी थी और फिर मैंने ना इसमें डाली वो। अब मैं ना जब मैंने इसमें डाली तो मैं इससे फेर रही थी इसको गर्म पानी डाल के। और गर्म पानी डाल के ना मुश्किल से 10 मिनट में 5 मिनट में ही लोनी ऊपर आ जानी थी। लेकिन है ना मेरे को थे मुझे मेरी तबीयत हो रही थी सुबह ख़राब। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि ब्लेंडर है उससे कर देती हूँ तो जल्दी से ना वो निकल आएगा मम्मी लोनी। हाँ आपको बेवकूफ आपका लॉल हो गया ना, है ना। हाँ तो बोल दो। हाँ मेरा भी लॉल हो गया। क्यों, क्या हुआ। देखना कितनी छोटी मैगी। ये मैगी छोटी है यार छोटी है, पता है, चूना लग गया। और एक ये लड़की है, ये खाना तो खाती नहीं है, इसको हर वक्त मैगी चाहिए। फिर कहती है मम्मी मेरे पेट में दर्द है। ये देखो ये कितनी कम है। बताओ खामा मेरे 28 रुपए चले गए। हाँ मुझे बताने दे। तो गाइस तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैंने ना ब्लेंडर से इसको वो कर लेती हूँ और ना उससे जल्दी मक्खन निकल आएगा। अब मैंने क्या करा, ब्लेंडर इसमें चला दिया। अब मैं ब्लेंडर चलाना शुरू करा तो मक्खन निकलने भी लग गया शुरू में, फिर वो फूलने लग गया। तो मुझे लगा कि भाई ये तो फूल रहा है, ये तो ज़्यादा मक्खन निकलेगा इसमें। तो मैं चलाती गई उसको। अब उसमें हाथ तो यूज़ हो नहीं रहा था, सिर्फ बटन दबाना था। तो मैं चलाती और देखो चलाने में ना उसमें ये झाग बन गए। ये देखो कितने झाग बन गए, ये देखिए ये सारे झाग हैं। ये झाग का मतलब है कि ये क्रीम बन गई है। देखो व्हिप्ड क्रीम, हाँ जो केक पे लगती है। हाँ केक पे नहीं, हाँ ये वही क्रीम है। देखो ये सारी क्रीम बन गई है। लेकिन वो तो ज्यादा हार्ड होती है ना। हाँ तो ये थोड़ी सी फ्रिज में रख देंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। अब है ना मैंने सोचा भाई अब ये मेरे को पता था ये क्रीम बन गई है मैंने कहा अब मैं क्या करती थी जब लोनी बनती थी ना तो भगोने को उठा के फ्रिज में रख दिया, वो जम जाती थी तो मैं उसको हाथ से ऐसे उठा लेती थी और उसको धो के और उसका घी निकाल लेती थी। मैंने इसको दोपहर में करा था। दोपहर में करने के बाद मैंने इसको पूरे को उठा के फ्रिज में रख दिया ये देखना और अभी निकाला। मैंने कहा वो ऊपर से घी निकाल के फिर मैं जो छाछ होगी उसकी मैं कड़ी बनाऊंगी। लेकिन है ना ये क्रीम सारा देखो ये क्रीम बन गई है, ये सारी क्रीम बन गई है जो मेरे हाथ से नहीं निकल रही। ये देखो अब मैं इसको अगर हाथ में लूंगी ना तो मेरे सारे हाथ सन रहे हैं, लेकिन ये एक साथ आ नहीं रही। अब पता नहीं ये कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। और ये देखना ये ऐसे होती आ रही है। अब आप लोगों को कोई तरीका पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं इसको कैसे उठा सकूं। वरना मैंने तो यही सोचा कि इसको दोबारा से रख दूंगी पूरी रात के लिए फ्रिज में, तो तब शायद ये जम जाए अच्छे से और मैं इसको उठा पाऊँ। वरना देखो ये तो ये पूरी क्रीम हो गई है। ना तो मुझे इसमें छाछ नजर आ रही है और अब घी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालूं। और इसको ना अब मैं ये सोचूं कि इसी में डाल कर मैं कड़ी बना दूं तो भाई इसमें कम से कम 1 किलो घी निकलेगा, 1 से 1.25 किलो मेरा घी निकलेगा इससे। और इतने घी वाली मैं कड़ी कैसे बनाऊंगी। तो अभी मैंने यही सोचा है कि इसको ना फ्रिज में रख दूंगी। तो फ्रिज में रखने के बाद से ये सारा कुछ जम जाए
अब एक दिन में अगर नहीं जमा तो 2 दिन के लिए रख दूंगी। थोड़ा तो टाइट हो ही जाएगा ये शायद, जो हाथ से मैं उठा सकूं। ये देखो पूरी क्रीम बन गई है। और ये देखो कैसे टपक रही है, देखो बताओ हाथ से कैसे निकलेगी ये देखो। ये देखो कैसे निकालूं हाथ से, समझ में ही नहीं आ रहा इसको। अब मेरा ही दिमाग था, मैंने बताओ वो मुश्किल से 5 मिनट अगर मैं इसको ऐसे फेरती हाथ से तो 5 मिनट में घी निकल आना था। लेकिन है ना पता नहीं क्या पहली बार मेरे से ऐसी गलती हुई है। और ना ये सारे पहली बार मेरे से ऐसी गलती हुई है और ये सारा ऐसे हो गया है। अब देखती हूँ, अब इसको मैं फ्रिज में रखूंगी सुबह तक के लिए। और अगर सुबह तक में नहीं हुआ तो फिर कल शाम तक के लिए करूंगी। और फिर देखती हूँ कैसे निकलेगा ये घी, कैसे नहीं निकलेगा। तो गाइस यही दिखाना था। देखो मेरा नाश हो गया। इसमें कहते हैं जल्दी शैतान का काम होता है। अगर मैं ब्लेंडर नहीं चलाती ना इसमें और इस रही से ही कर देती तो मुश्किल से 5 मिनट में वो घी निकल आता। और अब इसने मेरे अब ये मुझे करेगा परेशान। 5 मिनट के आराम के लिए ना मैंने अपना ना कम से कम घंटे भर का नुकसान करा। अब घंटे भर तक मैं इसकी मलाई निकालूंगी और वो पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो गाइस अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में। और मैं सोची थी कड़ी बनाऊंगी, इसमें से लौनी निकाल के उसका घी निकालूंगी और जो छाछ बचेगी उसकी कड़ी बनाऊंगी। अब कड़ी का प्लान फ्लॉप। अब कुछ और देखते हैं। वैसे भी ना 8:30 बज गए हैं, बताओ 8:30 तक मैं यही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। अब बनाने लगी इसको तो कड़ी बनाने लगी तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको फ्रिज में रख के देखती हूँ क्या बनाना क्या नहीं बनाना। मैडम जी तो मैगी बना के खा रही है। ये मैडम जी तो मैगी बना के खा रही है। यार अभी धो दो प्लीज। धो रही हूँ। अब हम रह गए हैं तो हम अपने लिए कुछ बनाते हैं। मेरे को भी देगी थोड़ी सी मैगी? नहीं। देखो इतने बेशरम और ढीठ बच्चे हैं, इतने बेशरम और ढीठ बच्चे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी दे देगी, कहती साफ मना कर दे नहीं, ऐसे मुझे खानी भी नहीं है। हाँ तो दो दो यार। तो चलो गाइस मैं इसकी ये चॉपस्टिक धो दूँ और ये ब्लॉग में यहीं पे रखती हूँ। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।